आज से पहले हम स्पेस में घूमते एस्टेरॉइड को सिर्फ देख सकते थे, उनकी डायरेक्शन का और उनकी स्पीड का जायज़ा भी ले सकते थे। और अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये बता सकते थे कि ये एस्टेरॉइड कब, कहाँ और किस दिन हमसे टकराएगा। इससे ज़्यादा हमारे पास किसी भी चीज़ का इख्तियार नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार अर्थ को एस्टेरॉइड से बचाने का मैकेनिज़्म प्रैक्टिकली बनाया गया है और नासा ने इस मैकेनिज़्म का लाइव एक्सपेरिमेंट भी पूरी दुनिया को करके दिखाया। द रियल बेस की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। Yeah. Oh, wow. 4, 3, 2, 1. डियर 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की साइज जितना बड़ा एस्टेरॉइड हमारे प्लेनेट से टकराया था। 10 किलोमीटर में फैले हुए एस्टेरॉइड ने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल डाला टकराने के बाद। यह तबाही इतनी खौफनाक थी कि इसने पूरे प्लेनेट से डायनासोर का खात्मा कर दिया। लेकिन आज इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अर्थ की तरफ बढ़ने वाले एस्टेरॉइड का पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ इतनी एडवांस होती जा रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर एस्टेरॉइड को भी देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्टेरॉइड की लिस्ट मौजूद है। इनमें से 16,420 एस्टेरॉइड ऐसे हैं जिनका साइज़ 100 मीटर से भी छोटा है। वहीं 8,807 एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, यानी 1 किलोमीटर की चौड़ाई लंबाई में बड़े हैं। और 888 ऐसे एस्टेरॉइड हैं जिनका साइज़ 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्टेरॉइड सीधा अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ इनमें से कोई एस्टेरॉइड अपना रास्ता बदल ले और सीधा अर्थ से आकर टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर फैला हुआ एस्टेरॉइड अगर अर्थ से टकरा जाए तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा हो सकती है। इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना अब शायद आपके लिए मुश्किल ना हो। हमारे प्लेनेट पर दूसरे ज़रियों से आने वाली तबाही से तो शायद निपटा जा सके, लेकिन एस्टेरॉइड से बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिससे हम एस्टेरॉइड का मुकाबला भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक तरह का प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से अर्थ के तरफ आने वाले एस्टेरॉइड का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? असल में अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर न होने की वजह से ऑब्जेक्ट को किसी किस्म की भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जो चीज़ जिस पोजीशन में हो वो वैसे ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो हमेशा इसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उसके रास्ते में कोई चीज़ ना आ जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्पेस में वैक्यूम में फ्रिक्शन पैदा नहीं होती। एस्टेरॉइड्स जो लाखों साल पहले किसी कोलिजन की वजह से बने थे वो तब से लेकर स्पेस में तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं। अगर वो अर्थ के करीब आ गए तो उनको अर्थ की ग्रेविटी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर खींचेगी और वो अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। अगर ये अर्थ के ज़्यादा करीब होंगे तो एस्टेरॉइड हमारे प्लैनेट से टकरा भी सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए नासा साइंटिस्ट ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही इन एस्टेरॉइड का किसी स्पेस प्रॉप से एक ख़ास एंगल में कोलिजन करवाया जाए, यानी टकराव करवाया जाए। ये कोलिजन सिर्फ इतना बड़ा हो कि वो एस्टेरॉइड के पाथ को, एस्टेरॉइड के रास्ते को हमारे प्लेनेट के रास्ते से हटा दे। प्लान के मुताबिक इस किस्म के कई स्पेस प्रॉप्स अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होंगे। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ के डायरेक्शन में तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा तो इन स्पेस प्रॉप्स को उस एस्टेरॉइड के डायरेक्शन में एक ख़ास एंगल पर जाकर हिट कराया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला किया। इस एक्सपेरिमेंट को नासा ने DART डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। 23 नवंबर 2021 को 325 मिलियन US$ की लागत से बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट के जरिए वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया।
दूसरे स्पेस प्रॉप्स की तरह डार्ट में भी थ्रस्टर्स, कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक मौजूद था, जिससे वो लाइव इमेज फीड नासा को भेज सकता है। कुछ घंटों के बाद अब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ चुका था। अब नासा को एक सूटेबल एस्टेरॉयड की ज़रूरत थी जिससे वह डार्ट को कोलाइड करा सके, टकराव करा सके। हमारे प्लैनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा ये है डाइमॉर्फस, जो अपने 5 गुना बड़ा प्लैनेट को ऑर्बिट करता छोटा सा मून है। छोटा तो ये सिर्फ हमारे चांद के मुकाबले में है, मगर असल में इसका वज़न करीब 500 करोड़ किलो है। इसकी हाइट, मास और अर्थ से इसका डिस्टेंस देखकर इसको डार्ट कॉलिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया। जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वज़न सिर्फ 579 किलो है, यानी इसका मास डाइमॉर्फस के मुकाबले में सिर्फ 0.00001% ही है। लेकिन जब बात हो रही हो स्पेस फिज़िक्स की तो वज़न से ज़्यादा स्पीड मैटर करती है। जी हाँ, नासा साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की मदद से ये नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हिट किया गया तो डाइमॉर्फस की डायरेक्शन में 1% का बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर डाइमॉर्फस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफ़र के बाद 26 सितंबर 2022 को जब कॉलिजन में सिर्फ चंद घंटे बचे थे तो नासा ने डार्ट पर लगे कैमरा से कॉलिजन की फुटेज को लाइव कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि 23,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डार्ट बढ़ता हुआ उस छोटे प्लैनेट को क्रॉस करता है जिसके गिर्द डाइमॉर्फस ऑर्बिट कर रहा है। उसके बाद वो सीधा बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े एस्टेरॉयड में जा लगता है। ये डार्ट से रिसीव होने वाले डाइमॉर्फस की आखिरी फ़ोटो है, जिसके बाद नासा का डार्ट से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये कॉलिजन तमाम नासा साइंटिस्ट के लिए एक भरपूर खुशी का लम्हा था। हिस्ट्री में पहली बार प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉलिजन होते ही डार्ट तो चकनाचूर होकर बिखर ही गया होगा, जबकि डाइमॉर्फस इस कॉलिजन की वजह से अपना ऑर्बिट छोड़कर एक नया ऑर्बिट अपना चुका होगा, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। नासा के इस मिशन का एक्यूरेट रिजल्ट 2-4 हफ्तों में आएगा, जिसमें मालूम पड़ सकेगा कि वाकई स्पेसक्राफ्ट सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से अपने से 1 करोड़ गुना वजनी एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज कर सकता है या नहीं। ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हद तक था, जिसमें एक छोटे से एस्टेरॉयड पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या 10 किलोमीटर फैले हुए एस्टेरॉयड पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।